आठवीं क्लास का टॉपिक है चैप्टर 1 फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन क्लास 8 का ये टॉपिक है, साइंस का फसल प्रबंधन। तो सबसे पहले देखते हैं फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे जब बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। फसल किसे कहेंगे? एक ही किस्म के पौधे जब बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। अब देखिए फसल कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। फसल जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रबी की फसल, दूसरी होगी खरीफ की फसल। एक फसल और होती है जो जायद की फसल कहलाती है, जायद की फसल कहलाती है। लेकिन अपने रबी एवं खरीफ की फसल के बारे में पढ़ना है। देखिए रबी की जो फसल होती है वो सर्दियों में उगाई जाती है। रबी की फसल जो होगी वो सर्दियों में उगाई जाएगी, सर्दियों में उगाई जाती है। सर्दी लगभग अमूमन अक्टूबर या नवंबर में शुरू हो जाती है। तो कब उगाई जाएगी? अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये फसल उगाई जाएगी। अब जब अक्टूबर और नवंबर के बीच में उगाई जाएगी तो काटी कब जाएगी? मार्च या अप्रैल के अंदर काटी जाएगी। मार्च या अप्रैल के अंदर इसकी कटाई की जाएगी। इसकी होगी बुआई अक्टूबर और नवंबर, कटाई होगी वो होगी मार्च और अप्रैल के बीच में। कौन कौन सी फसलें हैं जो रबी के अंतर्गत शामिल की गई है? गेहूं, चना एवं सरसों। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? गेहूं, चना एवं सरसों। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के प्रकार। फसल दो प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। एक और फसल होती है जिसका वर्णन नहीं करना है, किताब के अंदर दो ही दे रखी है, रबी की फसल एवं खरीफ की फसल। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। एग्जाम्पल याद रखना है गेहूं, चना एवं सरसों। अब देखिए खरीफ की फसल, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये कब बोई जाएगी? बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में उगाई जाती है, जून या जुलाई महीने में, जून या जुलाई महीने में इसकी बुआई की जाती है। जून या जुलाई महीने में क्या की जाती है? बुआई की जाती है। काटी कब जाएगी? सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर एवं अक्टूबर के बीच में इसकी क्या की जाती है? कटाई की जाती है। कौन कौन सी फसलें ऐसी है जो खरीफ की फसल कहलाती है? तो याद रखनी है आपको, धान, मक्का एवं कपास। धान, मक्का एवं कपास। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फसल एक ही किस्म के पौधे जब बड़े क्षेत्र में उगाए जाएंगे तो उसे फसल कहा जाएगा। दो प्रकार की होती है, हम अमूमन तीन प्रकार की होती है लेकिन किताब में दो प्रकार की दे रखी है, रबी की फसल एवं खरीफ की फसल। रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाएगी अक्टूबर नवंबर के बीच में, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाएगा। उदाहरण याद रखना, गेहूं, चना एवं सरसों। खरीफ की फसल बरसात के दिनों में उगाई जाती है, जून जुलाई में इसकी बुआई की जाएगी, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाएगी। उदाहरण याद रखने, धान, मक्का एवं चावल, धान, मक्का एवं कपास। इसके बाद देखिए इसके क्या क्या चरण होते हैं। फसल को बोने की क्या क्या चरण है उसको देखिए, क्या क्या तैयारी की जाती है किसान द्वारा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले फसल उत्पादन प्रबंधन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए फसल उत्पादन प्रबंधन के तरीके कितने स्टेप होंगे। स्टेप देखिए आप। नंबर 1, मिट्टी की तैयारी की जाएगी। क्या की जाएगी? मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी हो चुकी है। मिट्टी की तैयारी किसके द्वारा की जाएगी? हल द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा? हल एवं ट्रैक्टर द्वारा। क्यों की जाएगी मिट्टी की तैयारी? ताकि मिट्टी के अंदर एवं हवा पहुंच सके, मिट्टी के अंदर हवा पहुंच सके और जड़ों को क्या मिले? पोषण मिल सके। मिट्टी को क्या किया जाएगा? भुरभुरा किया जाएगा। मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है। भुरभुरा का मतलब पोला किया जाता है। हवा एवं पोषण क्या हो? जड़ों तक पहुंच सके, जड़ों तक पहुंच सके। मिट्टी तैयार हो गई, चलो साहब अब क्या होगा? मिट्टी तैयार होने के बाद बीज बोएंगे। मिट्टी तैयार कर ली, क्या किया जाएगा? बीज बोए जाएंगे, बीज बोना। अब बीज बोने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? सीड ड्रिल। किसका उपयोग किया जाएगा? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को हिंदी में कहेंगे बीज बोने की मशीन, बीज बोने की मशीन। इससे पहले क्या किया जाएगा? उत्तम बीज का चयन किया जाएगा। उत्तम एवं स्वस्थ बीजों का क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा, चयन किया जाएगा।
चलिए मिट्टी की तैयारी हो गई, बीज भी बो दिए। अब क्या दिया जाएगा? खाद देंगे। क्या दिया जाएगा? खाद, या इसके अंदर क्या डालेंगे? उर्वरक। खाद वह चीज होगी जो हमें पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्टों से मिलेगी। उर्वरक वह चीज होगी जो केमिकल के द्वारा तैयार की जाएगी फैक्ट्रियों के अंदर, वो होगी उर्वरक। ये क्या करेंगे? पादपों को पोषण देने का कार्य करेंगे। पादपों को पोषण देने का कार्य कौन करेगा? खाद या उर्वरक। खाद या उर्वरक क्या करेंगे? पादपों को पोषण देंगे। खाद देखिए कौन कौन सी होती है खाद। एक तो होगी गोबर खाद, एक होगी कंपोस्ट खाद। उर्वरक के अंदर क्या क्या आएगा? उर्वरक यूरिया, एनपीके, पोटास, ये उर्वरक है, ये याद रखेंगे। यूरिया, एनपीके और पोटास। खाद के अंदर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद। अब देखिए साहब, मिट्टी की तैयारी भी हो गई, बीज भी अपन ने बो दिए, खाद भी अपन ने दे दी। अब पौधों को क्या चाहिएगा? पानी। पानी चाहिएगा। अब पौधों को क्या चाहिएगा? पानी। तो क्या बोलेंगे इसको? सिंचाई। नंबर चौथा चरण क्या आएगा? सिंचाई का चरण आएगा। सिंचाई किसे कहेंगे? निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर पौधों को पानी देना क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। अब सिंचाई की कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है? तो दो प्रकार के तरीके देखो। एक तो होगा पारंपरिक तरीका, पारंपरिक तरीका। दूसरा होगा आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीका मतलब पुराने समय से जो चला आ रहा है वो तरीका। पारंपरिक तरीके में आएगा कुआं, तालाब, कुआं, तालाब, इनके द्वारा किया जाएगा। आधुनिक तरीका में ड्रिप विधि, फुहारा विधि, ये याद रखें। आधुनिक तरीके में ड्रिप विधि और फुहारा विधि। अब देखिए सिंचाई दे दी, अब क्या करना है? खरपतवार को हटाना है। खरपतवार हटाना। खरपतवार क्या होता है? पौधों के साथ में जो आपने फसल बोई है उनके साथ में कुछ पौधे ऐसे होंगे जो अवांछित रूप से उग जाते हैं एवं पौधों से क्या प्राप्त करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, तो उनको हटाना जरूरी होता है। तो देखिए खरपतवार क्या होता है? पौधों के साथ में, पौधों के साथ में उगने वाले अवांछित पौधे, अवांछित पौधे क्या कहलाएंगे? खरपतवार। अब खरपतवार को किसके द्वारा हटाया जाएगा? निराई के द्वारा। इसकी क्या की जाएगी? निराई की जाएगी। क्या किया जाएगा? निराई की जाएगी। इसको हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पौधों से क्या छीन लेते हैं? पोषण है वो छीन लेते हैं, ये याद रखना आपको। इसके बाद देखिए खरपतवार हटा दिया, अब फसल क्या हो गई है? पक गई है, तो इसकी क्या की जाएगी? कटाई की जाएगी। कटाई, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग या तो मशीन से की जाएगी या दरांती से की जाएगी। दरांती या मशीन से की जाएगी। इसके द्वारा की जाएगी मशीन से। ओके, ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कटाई हो गई है, इसके बाद क्या किया जाएगा? फसलों का क्या किया जाएगा? भंडारण किया जाएगा। ये एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए अब इसका क्या किया जाएगा? भंडारण किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा इसका। या तो इसका स्टोरेज गोदाम में किया जाएगा या किया जाएगा साइलो में। भंडारण कहां पे किया जाएगा? गोदाम में या साइलो में। क्यों किया जाता है? फसल को सुरक्षित रखने के लिए। फसल को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरा कीट एवं नमी से बचाने के लिए। कीट एवं नमी से बचाने के लिए। ये याद रह जाएगा आपको। 7 चरण होते हैं फसल प्रबंधन के तरीके के। 7 चरण है। कौन कौन से चरण थे वो देख लेते हैं एक बार, वापस रिपीट मार देते हैं। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाएगी। मिट्टी तैयार होने के बाद बीज बोया जाएगा। बीज बोने के बाद खाद एवं उर्वरक दिया जाएगा। उर्वरक देने के बाद उसकी सिंचाई की जाएगी। सिंचाई करने के बाद खरपतवार को हटाया जाएगा। फिर हार्वेस्टिंग की जाएगी, उसकी कटाई की जाएगी और उसके बाद क्या किया जाएगा? उसका भंडारण किया जाएगा। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक में क्या क्या अंतर है। तब तक आप इसको देख लीजिए एक बार।